हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 19 से स्टार्ट कर रही हूँ। 18 क्वेश्चंस तक मैं पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। एक बच्चे के पास डाई है, उसमें डाई में तो 6 फेसेस होते हैं, तो उसमें ये लेटर लिखे हुए हैं A B C D E and A। अब हमसे पूछा गया है द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखो ए को लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम देख रहे हैं इस डाई के टोटल फेसेस कितने हैं, 6। दैट मींस टोटल आउटकम 6 हो गया। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ए कितनी बार आया हुआ है, ए आया है 2 बार, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 2 हो गया। तो बस बिल्कुल सिंपल, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। बस इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 3 6, कितना हो गया 1/3। इसी तरह से हमारा सेकंड, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में डी पूछा, तो डी तो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी ये हो जाएगा हमारा 1/6। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 का लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure 14.6। what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डाई जो है सर्कल के अंदर लैंड करेगी जिसका कि डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखो टोटल आउटकम क्या लेना पड़ेगा। टोटल आउटकम होगा ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, जो कि 3 into 2 होगा। और फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस सर्कल जिसके अंदर डाई को गिराना है, ठीक है। तो पहले हम इनका रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया निकालते हैं, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम यहाँ क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स 3 × 2 कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स पाई और आर हमारा क्या है 1/2। देखो इसका डायमीटर 1 दिया हुआ है, तो रेडियस 1/2 मीटर हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4 हो गया, तो पाई/4 ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, पी द डाई विल लैंड, डाई लैंड्स जो भी आप, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी द डाई लैंड्स इनसाइड द सर्कल इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हमारा पाई/4 है, तो पाई/4 और अपॉन में टोटल आउटकम क्या है 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा पाई/4 इंटू, अब 6 मतलब 6/1 तो 1/6 कितना हो जाएगा पाई/6 4 जा 24। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी कि डाई लैंड करेगी सर्कल के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई पाई/24, ठीक है, क्लियर। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ व्हिच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। एक लॉट में 144 बॉल पेन्स है, उसमें 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी के गुड्स अच्छे हैं। तो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। तो नूरी एक पेन बाय करेगी अगर ये अच्छा होगा तो, एंड विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और अगर ये डिफेक्टिव है तो बाय नहीं करेगी, नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। रैंडमली एक पेन निकाल के उसको देता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, सेकंड शी विल नॉट बाय इट। दो क्वेश्चन से पूछे गए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि इसमें कितने अच्छे पेन है और कितने खराब पेन है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144 है, डिफेक्टिव पेन्स है 20, इसलिए हमने नंबर ऑफ गुड पेन्स निकाल लिया है। 144 माइनस 20 दैट मीन्स 124, ये नंबर ऑफ गुड पेन्स आ गया। अब इसमें पूछा गया है शी विल बाय इट, तो कब बाय करेगी, जब पेन गुड होगा तभी तो बाय करेगी। तो मतलब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी कि नूरी विल बाय द पेन, नूरी विल बाय द पेन, इसकी
प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट मीन्स पेन को गुड होना चाहिए तभी वो लेगी, अच्छा होगा डिफेक्टिव नहीं होगा तभी लेगी। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है 124 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना है 144। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले 2 से काट लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये हाँ तो इसको भी काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अभी भी 2 से कट रहा है, कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचा 12, 2 6 जा 12, मतलब कितना आ गया 31/36। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड का भी हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। सेकंड में क्या बोला, सी विल नॉट बाय, मतलब अगर पेन खराब होगा तो उसको बाय नहीं करेगी, तो डिफेक्टिव पेन्स का नंबर कितना है 20। तो सेकंड में प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय, नूरी विल नॉट बाय, सी विल नॉट बाय द पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव पेन्स मतलब 20 और अपॉन 144। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी काटते हैं डायरेक्ट, चलिए 4 से ही काट लेते हैं, 4 से दोनों ही कट रहे हैं, 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 बचा 24, 4 6 जा 24, मतलब कितना आ गया 5/36। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों का। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा और नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या होगा। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। यहाँ मुझे देखो क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 13 का रेफरेंस देकर के क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल 13 का रेफरेंस दिया, बोला गया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। टेबल में क्या है, एक तो इवेंट है सम ऑन 2 डाइस और उनकी प्रोबेबिलिटी। जैसे इवेंट 2 डाइस का सम, 2 डाइस में जो भी आया हुआ है, देखो डाई जब फेंकी जाती है, एक डाई फेंकी जाती है तो उसके टोटल आउटकम 6 होते हैं, लेकिन जब 2 डाई को एक साथ फेंका जाता है या एक डाई को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल आउटकम 36 हो सकते हैं। कैसे कैसे होते हैं, मान लो दोनों डाई फेंकी गई, एक में 1 आया और दूसरे में 2 आया तो 1 2 हो गया। इसी तरह से एक में मान लो 2 आया तो दूसरे में 1 आ सकता है, तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो वही है इसमें, ये एग्जाम्पल 13 में इस तरह का बनाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ बना लिया है कि जब 2 डाइस को देखो, एक डाई में 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर होते हैं, दूसरी डाई में भी 6 तक के नंबर होते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब डाई को 2 बार फेंका जाता है, ये 2 डाइस को एक बार फेंका जाता है, जब डाई को 2 बार उछाला जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे पहली डाई में 1 आया, दूसरी में 1 आ गया तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, पहली में 1 आया दूसरी में 2 आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, पहली में 1 आया दूसरी में 3 आया, इसी तरह 1 के साथ सारे 6 ले लो। फिर मान लो पहली में 2 आया दूसरी में 1 आया, पहली में 2 आया दूसरी में 2 आया, तो 2 के साथ सारे ले लिया, 3 के साथ इसी तरह सारे ले लिया, 4 के साथ सारे ले लिया, 5 के साथ सारे ले लिया। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सम ऑन 2 डाइस क्या होगी। जब 2 है, दोनों डाई का सम 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 8 है तो 5/36, 12 है तो 1/36, बाकी कॉलम खाली छोड़े हुए हैं, बाकी गैप छोड़ा हुआ हमें भरना है। तो कैसे करेंगे, देखो सम ऑन 2 डाई अगर 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 ही होगी। कैसे, देखो एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जबकि दोनों डाई का सम 2 हो, 1 + 1 करेंगे जब 2 आएगा, तो इस पूरे 36 आउटकम में सिर्फ एक यही इवेंट है जो कि डाइस के सम को 2 बनाता है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये आपके एग्जांपल में है, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल भी कर लेना, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद में एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। ठीक है, तो ये तो भरा हुआ। हमसे पूछा गया कि सम ऑन 2 डाइस 3 होगा, तो कब 3 हो सकता है, देखो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा ना, 1 + 2 3 और 2 + 1 3, तो ये हमारा हो गया सेकंड का। ये तो कितना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2 बार ऐसा हो सकता है, और टोटल आउटकम कितना है 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 2/36। इसको इस तरह लिख सकते हो, इसको काट के छोटा करके भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ये गैप भरना है, इतना ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा कट रहा है, 2 से कट रहा है तो ये 1/18 भी हो सकता है। ठीक, आई बात समझ में। अब कह रहा है कि सम ऑन 2 डाइस 4, तो 4 कब हो सकता है, देखो 1 + 3 4 हो सकता है, 2 + 2 4 हो सकता है और 3 + 1 भी 4 हो सकता है। तो हमारे पास 3 संभावनाएं हो गई, ये डायगोनली, ये देखो ये 3 संभावनाएं हो गई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/36। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, 3/36। अब सम ऑन 2 डाइस 5 कब हो सकता है, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5 और 4 + 1 5। ये डायगोनली, ये सब देखो डायगोनली आ रहा है इस तरह से, ये हो गया ना, 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 बार, मतलब फेवरेबल आउटकम 4 आ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4/36। ठीक है,
फिर सम 6, दोनों डाई का सम 6 कब कब आएगा? 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6 एंड 5 + 1 6। मतलब ये यहां से डायगोनली आ रहा है। ठीक है, कितने होगा इवेंट? 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबल आउटकम हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा 5/36। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब सम बोल रहा है 7 आना चाहिए, तो 7 कब कब आ सकता है? 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7 एंड 1 + 6 7। कितने हो गए टोटल? यहां से देखो, ये रहे, ये 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 6 आ गया, मतलब ये हो गया हमारा 6/36। ठीक है। अच्छा, 8 के लिए तो इन्होंने लिख ही रखा है 5/36। ठीक है। अच्छा, अब 9 का देखते हैं कि दोनों डाई का सम 9 कब कब हो सकता है। दोनों डाई का सम 9 कब कब हो सकता है? तो 8 का तो ये वाला हो जाएगा, तो ये वाली लाइन तुम छोड़ देंगे। 9 के लिए देखो, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9 एंड 3 + 6 9। तो कितने हो गए टोटल? ये देखो, ये आप बुक में देखोगे, बराबर करके लिखोगे तो समझ में आएगा। ये आ गया ना, डायगोनली से बाहर है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए ना 9 के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4/36। अच्छा, 10 कब कब हो सकता है? 10 हो सकता है हमारा 6 + 4 10, 5 + 5 10 एंड 4 + 6 10। यही तो तीनों हो सकते हैं, ये तीनों। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/36। 11 तो 5 + 6, 6 + 5, यही हो सकता है ना, दो, तो 2/36। और 12 कब होगा? 12 तो सिर्फ एक ही होगा, या 6 और 6 दोनों में होगा तभी 12 आएगा, तो 1/36 हमारा क्वेश्चन में ही भर रखा है। तो ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जब डाई में सम पूछता है तो फिर हमें सारी पॉसिबिलिटीज इस तरह से लिख करके देखोगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल का लिख लिया है। ठीक, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। 11 पॉसिबल आउटकम कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। बस यही आपको लिख देना है, जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई करने के लिए हमने पूरी टेबल बना रखी है, क्योंकि होता इस तरह से है, तो 1/11 प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं इसकी हो सकती है। ठीक है, तो बस इसके लिए आप नो लिख करके छोड़ सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। लेकिन ये चीज समझने वाली है, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए या एक डाई को 2 बार फेंका जाए तो दोनों के ही टोटल आउटकम 36 आते हैं। आगे के क्वेश्चंस में डाई के क्वेश्चंस हैं, डाई और कॉइन के क्वेश्चंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।